नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी ठीक होंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अगर मैं बादल होती या अगर मैं बादल होता तो मैं क्या करती, मैं क्या करता। आपने सभी ने अगले दिन कक्षा में बहुत ही सुंदर उत्तर भी दिया। बहुत आनंद आया उत्तर सुनकर। आपकी इमेजिनेशंस को सोचकर, आपके आइडियाज को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब हम बादल कविता तो पढ़ चुके हैं, तो आज हम भाषा अभ्यास करेंगे। भाषा माधुरी का काम हमने कर लिया था। तो भाषा अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठ बादल के आधार पर दिए गए वाक्यों में सही जोड़ा चुनकर लिखिए। आपके सामने एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ जोड़े बने हुए हैं। छम छम, चम चम, सन सन, ढम ढम। अब ये जोड़े किस वाक्य के साथ ठीक रहेंगे वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी भाषा अभ्यास की किताब में सुंदर लेख में लिखेंगे। चलिए आइए। पहला है, डैश ढोल बजाएं बादल। अब हमने पीछे जो हेल्प बॉक्स था उसमें से देखना है कि क्या उत्तर आ सकता है, क्या जोड़ा बनेगा। ढम ढम ढोल बजाएं बादल। जब ढोल बजता है तो ढम ढम की आवाज आती है जो हमने बहुत दिनों से नहीं सुनी है। तो और वो अच्छे दिन भी आएंगे और हम फंक्शंस में भी जाएंगे और हम ढम ढम की आवाज भी सुनेंगे। जैसे बादल ढोल बजाते हैं वैसे हम फिर से एक बार ढम ढम की आवाज को सुनेंगे और आनंद लेंगे। चलिए अगला है, डैश बिजली चमके। चम चम बिजली चमके। बिजली चमकती है तो उसके लिए सही जोड़ा है चम चम बिजली चमके। चलिए अगले में चलते हैं, डैश बूंदे बरसे। बूंदे बरसती हैं तो कैसी आवाज आती है। छम छम बूंदे बरसे। हमें छम छम की आवाज सुनाई देती है जब बूंदे बरसती हैं, जब बादल आते हैं और बारिश होती है और जो बूंदे आती हैं उन बूंदों की आवाज से हमें बहुत अच्छा लगता है और वो आवाज होती है छम छम। आगे देखते हैं, डैश करती चली हवाएं। हवाएं कैसी चलती हैं, जब बादल बनते हैं और बारिश आने से पहले बहुत तेज तेज हवा चलती है। तो हवा कैसे चलती है, सन सन करती चलती हवाएं। बहुत तेज तेज हवा चलती है और हवा की आवाज भी बिल्कुल अलग होती है ना। तो हम उसको भी बाहर अपनी बालकनी में, अपने वेड़े में, अपने बरामदे में जगह खड़े होकर हम लोग उस हवा का आनंद लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी ही हवा चलती रहे तो मजा आ जाए। तो ऐसी हवा सन सन करके चलती है बहुत तेजी से। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के सामने समान लय वाले शब्द लिखिए। आपके सामने हिंदी में दिया हुआ है काले रंग से, बोले उमड़े बजाएं। अब बोले का समान लय देखिए, हमारे पास बहुत सारे समान लय हो सकते हैं। बोले खोले, उमड़े घुमड़े, बजाएं सजाएं। आप और भी कोई लिख सकते हैं अगर आप सोचते हैं तो। अगला देखते हैं, सुनाए बुलाए। ये इसका समान लय है। आखिरी जो आपका वर्ण है
वो सेम होना चाहिए, समान लय का होना चाहिए, एक बिल्कुल सेम ट्यून में जाना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और हिंदी में समान लय के शब्द बोला जाता है। चमके, धमके, काले, काले, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो समान लय वाले हम कक्षा में पाठ को पढ़ते हुए पढ़ते भी हैं, उच्चारण भी करते हैं। तो आप और भी शब्द गूगल से ढूंढो और उनको देखो और सुनो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपके पास फिर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें है, आएंगे, जाएंगे, आता, लगी, ये 5 शब्द दिए गए हैं। अब आपने ये देखना है कि आगे आने वाले वाक्यों में किसमें ये शब्द अच्छे तरीके से फिट होते हैं, ठीक से चुनकर लिखने हैं। ये नहीं किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसे पढ़ेंगे और मात्राओं का ध्यान लगाते हुए लिखेंगे। पौधों में पानी दो वरना सूख जाएंगे। अब पौधों में तो पानी देना पड़ता है, पौधों में खाद भी देनी पड़ती है, पौधों में पानी भी देना होता है। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो बेचारे पौधे तो सूख ही जाएंगे। और हमारे घरों में इतने अच्छे अच्छे फूलों के पौधे, तुलसी का पौधा और एलोवेरा का पौधा और बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, कड़ी पत्ता लगा होता है। तो हमें ये सब पौधे लगाने भी जरूरी हैं और इनमें पानी देना भी जरूरी है। तो आप घर में थोड़ा सा पौधों को पानी भी दिया करो, उनको साफ भी किया करो हल्का हल्का पानी लेकर। तो अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे और पौधे हमें ऑक्सीजन अच्छी देते हैं। तो इसीलिए हम सुबह शाम पार्क जाते हैं कि हमें सुबह ऑक्सीजन मिलती है पौधों से, पेड़ों से। तो हम उस वातावरण में जाते हैं जहाँ हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले। और हमें जहाँ अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है पौधों से, वो इसीलिए मिल रही है कि हम उसे पानी दे रहे हैं, उसका खाना दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें जरूरत है पानी की, वैसे पौधों को भी जरूरत है पानी की। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को सूखने नहीं देना है, हमें पौधों को पानी जरूर देना है, नहीं तो वो सूख जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी। जैसे अगर आप प्रॉपर आराम नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और नींद आते आते पढ़ेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। देखिए सामने बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। तो हमें अपने आप को फ्रेश रखना होता है, हमें रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद हमें पढ़ना है ताकि हमें नींद ना आए। पर इसमें शब्द आएगा लगी, तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए पढ़ते पढ़ते, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमें नींद आ भी रही है तो हमें फेस अपना वॉश कर लेना चाहिए वाटर से, हमें पानी पी लेना चाहिए, हमें कम खाना चाहिए, कभी भी पढ़ते हुए बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हमें लग रहा है हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठना है पढ़ने के लिए, तो हमें बहुत ज्यादा खाकर नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है इस बच्चे ने बहुत ज्यादा खा लिया है तो इसे नींद आ रही है, तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी, पर हमें नींद नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता। देखो क्या कर रहा है, ये मिल्क डाल रहा है और कॉर्नफ्लेक्स डाल रहा है, और मिल्क ऐसे डाल रहा है कि पूरा ही उसके ऊपर उड़ गया। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसमें शब्द आएगा आता। पर आपको मम्मी की हेल्प लेनी चाहिए, मम्मा से पूछना चाहिए, उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए, उसके बाद हमें कुछ बनाना चाहिए जो हम बना सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने कुछ डाला, जैसे ये मिल्क डाल रहा है, दूध डाल रहा है और पूरा दूध उड़ गया, गिर गया, उछल गया उसके ऊपर। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हम जो बनाएं बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं।
एनीवेज इसमें आएगा मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आता शब्द आएगा। अगला चलते हैं। आज शाम को यहाँ मेहमान आएंगे, और यहाँ तो पिक्चर में मेहमान आ गए जो इतना सारा खाना प्लेट में डालकर खा रहे हैं। तो शाम को मेहमान आएंगे तो पहले मेहमानों को हमें देना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए, और खाना उतना ही लेना चाहिए जो बेकार ना हो, चाहे हमें 10 बार लेना पड़े। जैसे ये प्लेट भर के खाना ले रहे हैं और बाद में ये वेस्ट कर देंगे, तो ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए, या हम ये पूरा खाना खत्म कर लें। तो हमारे घर भी जब मेहमान आते हैं तो अच्छी अच्छी मम्मा बहुत सारी डिशेस बनाती हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है वैरायटी का, डिफरेंट, और हम खूब मजे से आनंद लेते हुए अपने मेहमानों के साथ खाते हैं, और खिलाना भी ऐसे ही चाहिए आनंद पूर्वक। चलिए अगला देखते हैं। अध्यापिका कक्षा में है, शब्द आएगा है। अध्यापिका कक्षा में है, अध्यापिका कक्षा में है तभी वो पढ़ा रही हैं, है ना। बच्चे उनसे प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं और वो कक्षा में है, तो है शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है आएगा इसमें। अब आपका आता है गृह कार्य। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई चित्रों को देखकर लिखिए कि उनमें क्या हो रहा है। ये आपने अपने आप लिखना है, उसके बाद मम्मा से चेक कराना है। तो करेंगे अपने आप ये काम, चित्र देखेंगे, समझेंगे और एक ही लाइन में वाक्य लिखेंगे उसके आगे कि चित्रों में क्या हो रहा है। चलिए, ये हमारा भाषा अभ्यास का कार्य था, और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान से समझ के लिखेंगे, सुंदर लेख में लिखेंगे, और अपना स्पेलिंग एरर्स जो होती है आपकी वो नहीं करनी। जब आप लिखते हैं तो फिंगर रख के उसे रीचेक जरूर करना है, फिर से पुनः चेक करना है कि मैंने कोई मात्रा तो नहीं गलत डाल दी। मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आप सुरक्षित रहिए, घर में स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पूरे परिवार का ध्यान रखिए, और बारिश को एंजॉय कीजिए, बारिश का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।